सुप्रभात दोस्तों, मैं आ चुका है एक और नई वीडियो के साथ एक और नई कहानी लेकर। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि रामा चिल्ड्रन एकेडमी में मैंने जादू देखा। और आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि मैं जब वेस्ट पॉइंट पब्लिक स्कूल में पढ़ता था तब मैं शायद यूकेजी में था, तब की बात है ये। तो उसमें हुआ था यही कि मतलब उस स्कूल में ऐसा था कि जैसे लंच ब्रेक मिलते हैं तो अभी के स्कूल्स में तो जैसे कि लंच ब्रेक हो गया तो बच्चे स्कूल के गेट से बाहर नहीं निकलते, लेकिन हमारे स्कूल में था क्या, घर के बगल का स्कूल था। तो हमारे स्कूल में जैसे ही लंच ब्रेक होता था तो हम घर से बाहर मतलब स्कूल के गेट से बाहर निकलते थे। मतलब पास में ही दुकान था, तो जिसको बिस्किट लेना है या फिर कुछ लेना है तो वो ले सकते थे वहाँ जा कर के। तो हम लोग निकलते थे ऐसे ही। तो एक दिन ऐसे लंच ब्रेक हुआ तो मैं स्कूल के गेट से बाहर निकला बिस्किट के लिए। तो मैंने देखा कि एक पागल इंसान वहाँ पे बैठा हुआ है, स्कूल के बाहर ही एक जगह था, वहीं पे बैठा हुआ था। तो मैंने देखा उसके चप्पल का फीता निकल चुका था और वो बहुत बेचैनी से, एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि वो पागल इंसान है। मैंने देखा उसको कि भाई उसके चप्पल का फीता निकल चुका है, तो वो बहुत बेचैन होकर के चप्पल के फीता लगाने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने उसको देखा, कुछ सेकंड में वहाँ पे रुका, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो हम कहें कि चचा, मैं आपके चप्पल का फीता लगा दूँ क्या? क्योंकि मुझे आसान लग रहा था कि मैं लगा दूंगा, तो इसलिए मैंने उनसे पूछा। तो वो कुछ सेकंड के लिए मेरा मुंह देखे और मुंह देखने के बाद अचानक से मेरी तरफ दौड़ पड़े। एक बगल में एक ईंटा पड़ा हुआ था, वो ईंटा उठा करके मुझे मारने के लिए। तो मैं भी बच्चा था, मैं दौड़ गया वहाँ से, रोते रोते भागने लगा। लेकिन अचानक से ईंटे वाली सड़क थी तो मेरा पैर कहीं पे लग गया और मैं रोड पे ही गिर गया। और जैसे ही मैं रोड पे गिरा तो आसपास के लोग सब थे जितने भी, वो आ गए। अब पागल को मतलब इसे डराए धमकाए तो पागल लोग गया, मेरे ऊपर ईंटा नहीं चलाया। फिर उसके बाद कहते हैं कि पागल इंसान है, क्यों इसके मुंह लगते हो, इसको मत टोका करो, ये ऐसे ही बैठा रहता है यहाँ पे। तो वो बात वहीं पे ख़त्म हो गया। थोड़ा बहुत चोट मुझको आया, फिर मुझे स्कूल में पहुँचा दिया गया। बोले कि बच्चे को मत निकलने दिया कि ये पागल खुद रहता है यहाँ पे। उसी स्कूल में एक दिन मेरे साथ यही हुआ। एक दिन हुआ कि वो जिसको चिकन पॉक्स बोलते हैं, तो हम लोग के यहाँ गांव घर के भाषा में उसे बोलते हैं कि माता आ गई। तो मुझे चिकन पॉक्स हो गया था। तो चिकन पॉक्स हुआ ऐसे कि मैं अपना टास्क वाली कॉपी सर से चेक करा रहा था। सर कुर्सी पे बैठे हुए थे, हम सभी बच्चे बारी बारी से अपने सीट पर से उठ करके सर के पास कॉपी चेक करा रहे थे। तो कॉपी चेक कराते कराते अचानक से मुझे लगा कि पूरे शरीर में एकदम से कमजोरी महसूस होने लगा। उसके बाद फिर मेरा सर चक्कर देने लगा, अचानक से चारों तरफ काला काला अंधेरा हो गया। इतना होते ही मैं धड़ाम से सर के ही गोद में गिर गया वहाँ पे। तो तब तक तो मुझे कुछ नहीं पता था और सबको भी कुछ नहीं पता था। सबको लगा कि भाई तबीयत ख़राब हो गया है। तो उसके बाद मेरे घर पे कॉल लगाया गया। कॉल लगा करके मेरे गार्जियन को बुलाया गया। मेरे गार्जियन तक खबर पहुँचा कि भाई ऐसे ऐसे आपके बच्चे को चक्कर आ गया है, वो बेहोश हो गया है। तो मेरे घर के लोग आए, मुझे घर लेकर के गए। तो जैसे जब तक मैं घर पे पहुँचा तब तक मेरे देह पे एक आध जगह कहीं कहीं पे फुंसी निकल चुका था। तो चिकन पॉक्स ऐसे ही होता है, फुंसी निकल चुका था। और जैसे ही मैं वहाँ पे सोया, सो करके शाम में उठा तो पूरे शरीर में मेरे वो चिकन पॉक्स हो चुका था। तो कुछ दिन तक मैं स्कूल भी नहीं गया। और गांव घर का जो घरेलू उपचार होता है उसमें कहते कि भाई कोई भी मसालेदार चीज़ नहीं खिलाना। तो सादा खाना मिलता था मुझको, कोई भी मसाला मसाला वसाला नहीं। और उसके बाद से नीम के पत्ते को पानी में उबाल करके उसके पानी से नहलाया जाता था, फिर नीम के बिस्तर पे ही सुलाया जाता था। मतलब ऐसे गांव भर के लोगों का मान्यता है कि भाई माता आ गई है, देवी आ गई है, तो उन्हें नीम का पेड़ पसंद है, उन्हें नीम के पेड़ पे रहना पसंद है। तो ये इसी के लिए, लेकिन एक्चुअली इसका साइंटिफिक रीज़न ये भी है कि नेचुरल नेचुरल मतलब एंटीसेप्टिक होता है एक तरह का। मतलब कि जो भी इन्फेक्शंस वगैरह हो जाते हैं तो उससे नीम के पत्ते से वो ठीक हो जाता है। तो इसका साइंटिफिक रीज़न भी है और कुछ रिलीजियस मान्यताएँ भी है। तो यही 2 कारण था मेरे वेस्ट पॉइंट पब्लिक स्कूल का कुछ हाईलाइट मोमेंट जो मेरे साथ हुआ। और 4-5 मिनट की वीडियो पहले ही हो चुकी है। तो और अब मैं अगली कहानी लेकर के अगली वीडियो में आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अपना साथ बनाए रखिए।